हे इंटेलिजेंस, चिराग हियर। फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज 47 सालों के अंदर, सिर्फ 47 इयर्स के अंदर इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्री ने हमारे देश को, इंडिया को कुछ दिया है। फ्रेंड्स, आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन एमडी मुकेश अंबानी इस टाइम वर्ल्ड के 7th रिचेस्ट पर्सन है। और यार, ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है, इसकी जर्नी स्टार्ट कहां से हुई थी, अभी कहां पे है और क्या इसका फ्यूचर होने वाला है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपको जानना हो इन सब चीजों के बारे में तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। फ्रेंड्स, 1957 रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी ने एक छोटा सा ऑफिस खोला मुंबई के अंदर 500 स्क्वायर फीट के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने यार्न की ट्रेडिंग स्टार्ट करी। यार्न मतलब होता है धागों की ट्रेडिंग स्टार्ट करी। ये बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, व्हेन इट ऑल स्टार्टेड। फ्रेंड्स, 1966 के अंदर रिलायंस ने अपनी पहली टेक्सटाइल मिल सेटअप करी। 1966 यदि इंडिपेंडेंस के जस्ट बात की बात है, जस्ट नहीं बोल सकते, 19 साल बाद की बात है, लेकिन उस टाइम पे भी ना इंडिया की कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं। और उस टाइम पे रिलायंस ने सेटअप करी एक टेक्सटाइल मिल, और उस टेक्सटाइल मिल में जो क्लोथिंग थी उसकी ब्रांड का नाम क्या था? यार, सबने सुना होगा उसका नाम था विमल, ओनली विमल। यार, जो ये विमल ब्रांड थी अपनी रिलायंस की, ये पहली ऐसी टेक्सटाइल ब्रांड थी, क्लोथिंग ब्रांड थी, जिसकी इंडिया में पहली बार टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आई थी। 1966 के अंदर ये पहली टेक्सटाइल ब्रांड थी, पहली ये कोई क्लोथिंग की ब्रांड थी जिसकी टीवी के ऊपर एड आई थी। फ्रेंड्स, 1977 ये वो टाइम है जिस टाइम रिलायंस एक बहुत छोटी सी कंपनी थी। अब यहां से इस 1977 के बाद रिलायंस का सफर स्टार्ट हुआ बड़ा बनने का। आज रिलायंस जहां भी है, इस दिन के बाद से स्टार्ट हुआ इनका पूरा सफर। जब 1977 रिलायंस लॉन्च इट्स फर्स्ट आईपीओ, रिलायंस ने पहली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करी। कब? 1977 में, जब सेबी भी स्टार्ट नहीं हुआ था, जब सेबी भी नहीं आया था, उस टाइम रिलायंस ने अपनी आईपीओ लॉन्च कर दी। मतलब कि रिलायंस ने भारत के अंदर लोगों को ऑफर करा, भाई आके हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो और शेयर इशू करे। और रिलायंस इंडिया की पहली कंपनी है जिसने शेयर इशू करे थे। और एक मजे की बात और बताऊं, जो स्टॉक मार्केट समझते हैं, तो रिलायंस का जो आईपीओ था ना, वो 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। मतलब यार, रिलायंस ने समझ लो 100 शेयर इशू करे, तो रिलायंस के पास डिमांड आ गई थी 700 शेयर बाय करने की, कि रिलायंस ने बोला भाई 100 शेयर खरीद दो, तो लोगों ने 700 शेयर्स की बाय की डिमांड लगा दी थी। तो यार, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट, जो वर्ल्ड के अंदर इतनी बड़ी स्टॉक मार्केट है, इसकी शुरुआत किसने करी थी? रिलायंस ने। फ्रेंड्स, 1991 रिलायंस ने लगाया हजीरा प्लांट विच प्रोड्यूसेस पेट्रोकेमिकल। यदि पेट्रोकेमिकल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। पेट्रोकेमिकल मतलब कि यार, पेट्रोकेमिकल बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता क्या होता है, लेकिन हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आता है। यार, जो ये पेट्रोकेमिकल होते हैं ना, इनसे काफी सारी इंपॉर्टेंट, काफी सारी काम की चीजें बनती है, जैसे कि प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, फार्मास्यूटिकल्स और फर्टिलाइजर, और बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो यार, जो पेट्रोकेमिकल है ना, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। यार, एक फैक्ट है, इंडिया जितना भी पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूस करता है ना, 70% रिलायंस उसमें से करता है। और एक फैक्ट और बता दूं, यार इंडिया जो पेट्रोकेमिकल का नेट एक्सपोर्टर है, मतलब इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है पेट्रोकेमिकल, और वो भी कितना करता है, कुछ छोटा मोटा नंबर नहीं है। अपना टोटल एक्सपोर्ट जितना भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है, उसका 14%, मतलब 2.7 लाख करोड़ के अराउंड इंडिया पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट करता है। Isn't it amazing? यार, अब आते हैं 2002 में, वन ऑफ द बिगेस्ट रिवोल्यूशन इन टेलीकॉम सेक्टर। एक्चुअली रिलायंस केम इनटू टेलीकॉम सेक्टर। तो यार, याद है आपको उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी हमारी एज एन इंडियन सिचुएशन क्या थी इस टेलीकॉम सेक्टर के अंदर? यार, उस टाइम पे आपको कॉल्स करने के लिए कितना पैसा देना पड़ता था? मतलब कि आपके पास जो लैंडलाइन था, या फिर आपके पास जो उस टाइम के अकॉर्डिंग के फोन, उस टाइम फोन भी कितने महंगे थे, लेकिन फोन की बात अभी करते हैं, लेकिन उस टाइम कॉल रेट की बात करता हूं। उस टाइम जो कॉल रेट था ना, वो था 2 रुपए के अराउंड, 2 रुपए पर मिनट का उस टाइम कॉल रेट था। और उस टाइम के 2 रुपए वॉज लाइक कि आज के 8 रुपए या 9 रुपए। तो उस टाइम का जो कॉल रेट था वो 2 रुपए पर मिनट था। 2001-2002 की बात कर रहा हूं, आसपास उनके टाइम के। तो उस टाइम रिलायंस लाया अपना, और उस टाइम क्या था कि यार, नेटवर्क भी जो था ना, वो नेटवर्क भी किसी पर्टिकुलर एरिया में आता था, मतलब हर जगह नेटवर्क था नहीं। तो रिलायंस ने 60,000 किलोमीटर की इंडिया के अंदर रेंज सेटअप करी, मतलब नेटवर्क की। और रिलायंस ने जो कॉस्ट ऑफर करी कॉलिंग की, वो थी सिर्फ 10 पैसे 15 सेकंड के, मतलब 40 पैसे पर मिनट। जो थी 2 रुपए, वो हो गई 40 पैसे 15 मिनट। तो रिलायंस ने ये गैप ब्रिज कर दिया। तो उस टाइम पे भी टेलीकॉम सेक्टर की डिमांड काफी बढ़ गई थी। तो उसके बाद बात करते हैं इसी के अंदर 2002 के अंदर ही, उस टाइम या 2000, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 2002 या 2003। फिर उस टाइम फोन्स का हाल याद है आपको, सेल फोन की इंडस्ट्री का हाल याद है आपको, कि उस टाइम फोन्स क्या महंगे मिलते थे।
3500 4000 के आसपास से काम आपको फोन मिलता था, वो भी कीपैड फोन जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो रिलायंस लाया 500 रुपए का फोन। रिलायंस ने उस टाइम सेलफोन सेक्टर बिल्कुल यार पलट दिया इंडिया के अंदर। रिलायंस लाया सिर्फ 500 रुपए का फोन, सिर्फ 500 रुपए का फोन एक्चुअली। और उस टाइम पे बहुत लोगों ने फोन ले लिए, बहुत लोगों ने। और उस टाइम हर बंदे के हाथ में हम देखते थे फोन है, 500 रुपए का फोन है, और उसके बिल्स आते थे। उस टाइम पोस्टपेड फोन थे एक्चुअली, वो सारे के सारे पोस्टपेड थी सब कुछ। उस टाइम सारी सर्विसेज, कॉलिंग सर्विसेज पोस्टपेड थी एक्चुअली। तो यार उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारे पास जो ये टेलीकम्युनिकेशन इतना मुश्किल था, उस टाइम पे रिलायंस ने ये टेलीकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम जो है पूरी सॉल्व करी उस टाइम पे 2002-2003 के आसपास। तो ये भी एक रिलायंस का काफी बड़ा अचीवमेंट है। और रिलायंस ने हमारी कंट्री की इस पर्टिकुलर एरिया में डिजिटलाइजेशन और टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस ने हमारी काफी हेल्प करी है। और रिलायंस ने यार काफी इंडस्ट्रीज के अंदर हमारी इंडिया को काफी हद तक बेटर करा है, और हमें वी मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। फ्रेंड्स, 2004 प्राउड मोमेंट फॉर रिलायंस, प्राउड मोमेंट फॉर अस एज इंडियंस, क्योंकि रिलायंस इंडिया की फर्स्ट कंपनी बनी, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनी एक्चुअली। और अब तक एक ही कंपनी है रिलायंस जो कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट के अंदर लिस्टेड है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट के अंदर लिस्टेड है प्राइवेट कंपनी, वो है रिलायंस, वो भी इंडियन कंपनी है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं 2014 में। 2014 में रिलायंस बन गया इंडिया का बिगेस्ट रिटेलर बाय रेवेन्यू। और आज भी रिलायंस इंडिया का बिगेस्ट रिटेलर है अगर इंडियन कंपनी देखी जाए तो। बट मोर इंपॉर्टेंटली, रिलायंस ब्रिंग इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस एट अफोर्डेबल कॉस्ट। और रिलायंस ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कराया। इंफ्रास्ट्रक्चर से हुआ क्या एक्चुअली? इंफ्रास्ट्रक्चर से ये हुआ कि यार it let the country looks beautiful and techy and innovative type actually, and that's the reason I just love Reliance company. तो यार अब आते हैं 2016 में, बिगेस्ट टेलीकॉम रेवोल्यूशन एवर इन इंडिया। क्या हुआ? जियो वॉज लॉन्च्ड। यार इंटरनेट सबके लिए मिल गया इंडिया के अंदर एक्चुअली। यार पहले का टाइम याद है आपको? 2017-18 से पहले का टाइम। तो उस टाइम पे क्या होता था जब जियो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, जियो लॉन्च नहीं हुआ था एक्चुअली। यार उस टाइम पे जो इंटरनेट था ना, हम कैसे चलाते थे याद है आपको? नेट ओपन करते थे, व्हाट्सएप ओपन करने के लिए सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए मैसेज देखते थे, जल्दी बंद कर देते थे, क्योंकि हमारे पास 1 GB होती थी 1 महीने के लिए, और वो भी काफी महंगी थी। मुझे एक्चुअली प्राइस याद नहीं है, लेकिन वो भी काफी महंगी थी। फिर रिलायंस जियो लाया, और जियो ने हमको अनलिमिटेड डाटा दे दिया। और अनलिमिटेड डाटा ने क्या करा, हमें आदत लगी डाटा की, हमें इंटरनेट यूज करने की। और देन यूट्यूब भी बहुत फेमस हो गया, और काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत फेमस हो गए इंडिया के अंदर, और काफी हद तक काफी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटी खुल चुकी है जियो के आने से एक्चुअली। एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन रिलायंस एवर डिड। अब आते हैं 2020 के अंदर। नाउ यार रिलायंस हिस्ट्री की पहली कंपनी है, हिस्ट्री की वर्ल्ड के अंदर पहली कंपनी है जिसके अंदर 2 इतनी बड़ी राइवल फर्म्स एक साथ पैसा इन्वेस्ट करी है एक ही कंपनी के अंदर। फेसबुक और गूगल, ये दोनों राइवल कंपनीज है, और दोनों इन्वेस्ट करी है रिलायंस के अंदर। और यार एक मजे की बात आपको और बताऊं, रिलायंस ने इन 158 दिन के अंदर, 158 डेज के अंदर, रिलायंस ने 1.7 लाख करोड़ रुपीस की फंडिंग उठाई है। कैन यू बिलीव दिस? 1.7 लाख करोड़ सिर्फ 158 डेज के अंदर। अगर आप बात करें हम फ्यूचर की रिलायंस के, तो यार जो रिलायंस की एजीएम हुई थी अभी, तो उसकी मैंने सुनी थी, तो मुकेश अंबानी ने कहा था कि वो लोग रिटेल सेक्टर के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं, और रिटेल सेक्टर कैन ग्रो इन रिलायंस। तो रिलायंस में रिटेल सेक्टर ग्रो हो सकता है। अगर आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो प्लीज डू लाइक, और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आ जाओ विच इज चिराग खंडेलवाल जी। और साथ साथ मैं इसी टाइप की वीडियो, एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियो में बनाते रहता हूँ। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड चीजें चाहिए होती हैं, आपको एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड वीडियो चाहिए होती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड वीडियो इसी लेके आता रहता हूँ, और वो भी हर वीक लाता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो भी जरूर आएगी। तो टिल देन बाय।